गुड मॉर्निंग बच्चों। बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए या बीए फर्स्ट ईयर के लिए या जो भी 11th-12th के बच्चे हैं उनके लिए या जो भी कंपटीशन में लोग हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो बीकॉम फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो पूरा नेट जेआरएफ का सिलेबस है, इकोनॉमिक्स का। तो आज से मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देने शुरू कर रहा हूँ। आज तो मैं केवल सिलेबस बताऊँगा, लेकिन टारगेट आपका कोई भी हो इसमें से नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले ही सिलेबस से पूरा कवर हो जाएगा। 100% आपको बता रहा हूँ। इसीलिए पहले तो हम लोग सिलेबस जान लें इसका क्या है। पहला यूनिट है कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का बेसिक कंसेप्ट, स्कोप, नेचर, ये आपका ध्यान रखना है। पहला टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। बेसिक कंसेप्ट क्या है, स्कोप क्या है और इसका नेचर क्या है, ध्यान रखना है। स्कोप एंड इट्स नेचर। अब इसमें बड़ी चीज़ें हैं कि मैं आपको बताऊंगा बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, कहाँ से पैदा हुआ, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है कि मैक्रो का है, किसका है, कैसे है, सब हिस्ट्री केमिस्ट्री में आपको बताऊंगा अभी। ये आपको पढ़ना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कुछ बेसिक चीज़ों में। दूसरी बात हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे तो इसमें यूटिलिटी पढ़ेंगे। यूटिलिटी में इसका कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। इसके बाद आपके इस पे यूटिलिटी पर लॉ है, लॉ ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी में आपको खासकर 3 लॉ पढ़ने हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बहुत क्वेश्चन आता है इससे। लॉ ऑफ EMU, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, और कंज्यूमर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर बिहेवियर से ये शब्द आता है, कंज्यूमर सरप्लस। ये बात आपको ध्यान रखना है। अभी मैं पढ़ाऊंगा कि DMU क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, किसने दिया था, EMU क्या है, कंज्यूमर सरप्लस क्या है, फटाफट। लेकिन अभी आप जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं सिलेबस नोट कर लें फटाफट, क्योंकि ये जानना जरूरी कि आपको पढ़ना क्या है। जब तक आप ये नहीं जानते कि आपको पढ़ना क्या है तो आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि आपका लक्ष्य जब पता ही नहीं है करना क्या है तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो ये सेकंड यूनिट हो गई। तीसरी यूनिट की बात है डिमांड की बात। डिमांड एनालिसिस में हम लोग ध्यान रखेंगे, इसमें आपको बता सकते हैं कि पढ़ना क्या है कि कंसेप्ट ऑफ डिमांड, कंसेप्ट ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में पूरी बातें, लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और डिमांड फॉरकास्टिंग, डिमांड फॉरकास्टिंग, मांग का पूर्वानुमान। मैं एक ही साथ क्यों कहता हूँ, क्योंकि इन तीनों कंसेप्ट से कहीं ना कहीं लॉ ऑफ डिमांड पूरी तरीके से आपको पढ़ना है, लॉ ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और साथ साथ डिमांड फॉरकास्टिंग। ये आपने 11th-12th में नहीं पढ़ा है।
लेकिन इसका एप्लीकेशन होता है, आपको हर जगह मिलेगा क्वेश्चन। कंपटीशन भी मिलेगा, नेट जेआरएफ में भी मिलेगा, टीजीटी पीजीटी में भी मिलेगा, बीकॉम में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए जब इस यूनिट को हम लोग पढ़ेंगे, तीसरी यूनिट, तो इसमें पूरा पूरा पढ़ लेंगे। क्लियर बात? यस सर। चौथी बात आपको ध्यान रखना है, मार्केट की कर लेना है। ये आप मार्केट, पहले प्रोडक्शन एंड कॉस्ट को चेक कर लेते हैं। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ये भी पढ़ना हम लोगों को। यस सर। इसमें आपको ध्यान रखना है प्रोडक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिटर्न्स वगैरह, हम लोग प्रोडक्शन कैसे करते हैं, व्हाट आर द लॉ ऑफ रिटर्न्स, प्रोडक्शन करने के नियम कुछ होते हैं। यस सर, इसको पूरा अच्छे से जानना है। टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट एंड इट्स टाइप्स, लागत क्या है, लागत के प्रकार, ये बात आपको ध्यान रखना है। रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट, रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट, कॉस्ट और आउटपुट के बीच का रिश्ता क्या है, ये भी हम लोगों को जानना है बहुत अच्छे से। रेवेन्यू एनालिसिस भी पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। रेवेन्यू एनालिसिस में रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू एंड टाइप्स, रेवेन्यू एंड टाइप्स ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू, टाइप्स ऑफ रेवेन्यू, एक कामा देते जाइए। रेवेन्यू पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रेवेन्यू एंड रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू एंड आउटपुट। ये तो दिखाई दे रहा है सर, फटाफट नोट कर लें जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या जानना है, क्या क्या समझना है, ये पहले आज हम लोग जान लें कि हमको पढ़ना क्या है ना। जब तक हम लोग ये नहीं जानते रहेंगे आपको पढ़ना क्या है, कितनी चीज़ें आपको पढ़ ले जाना है, तब तक आप क्या जानेंगे कैसे पढ़ाई करना है। ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखना है, इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है ये बात। इसके बाद ये 5 यूनिट आपके हो गए फटाफट। यस सर। छठे यूनिट को हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, थ्योरी ऑफ मार्जिनल, है ना, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, थ्योरी ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। सीमांत उत्पादकता के सिद्धांत, इसमें हम लोग पढ़ते नहीं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ वेजेस, है ना, थ्योरी ऑफ वेजेस हो गया, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट हो गया, थ्योरी ऑफ रेंट हो गया। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रिस्क की बात आने लगी तो कई चीज़ें इसमें आ जाती। और एक लास्ट टॉपिक और आपको होगा एक ही बार में, मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री में, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट और मोनोपोली मार्केट। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड मोनोपोली मार्केट। दिखाई दे रहा है सर पूरी तरीके से। जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं फटाफट नोट कर लें, इसको आपको ज़रूर ध्यान रखना है। जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं फटाफट नोट कर लें चीज़ों को, ये बात आपको ध्यान।
मार्केट में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है मैंने आपको बता दिया था। मार्केट में पीसीएम का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट और मोनोपोली मार्केट। क्लियर है बात? यस सर। तो एक बार फिर से मैं सिलेबस को लेके चलता हूँ आपको। कुल आपको 7 यूनिट आपको पढ़ लेना है। ये मैक्सिमम 7 यूनिट हो गए। क्या क्या 7 यूनिट है मैं आपको फिर से बता दूँ। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, नेट जेआरएफ का कभी आप सिलेबस देखे हैं अपना, जो बच्चे कंपटीशन देते हैं, सीधे आप में बिजनेस इकोनॉमिक्स है, और इसीलिए बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रखा गया बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस प्लस इकोनॉमिक्स। एक बिजनेस का जो इकोनॉमिक्स है उसको आपको जानना है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो बिजनेस में हर जगह यूज हो रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। जनरल इकोनॉमिक्स तो बीए वाले पढ़ते हैं या और भी जगहों पर अप्लीकेबल है। यहाँ पर क्या अप्लीकेबल हो रहा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात हो रही। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, स्कोप एंड नेचर्स, ये बात आपको ध्यान रखना। दूसरी बात यूटिलिटी, उपयोगिता, इसका कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। लॉ ऑफ यूटिलिटी में तीनों बड़े इंपॉर्टेंट लॉ हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हिंदी में। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को क्या बोलते हैं हिंदी मीडियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। वैसे तो दोनों लॉ को गोसेन ने ही दिया था, एच गोसेन ने, लेकिन बाद में डेवलपमेंट मार्शल ने किया था। फिर गोसेन का सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। कंज्यूमर सरप्लस, इसको डुपिट ने दिया था, लेकिन बाद में मार्शल ने इसका डेवलपमेंट किया। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम आपको ये भी चीज़ बता दें कि डिमांड में जब आप पढ़ेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड पूरा, जिसको मार्शल ने दिया था, है ना, और लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, आप डिमांड फॉरकास्टिंग, मांग पूर्वानुमान, ये सब आपको ध्यान रखना है। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में लॉ ऑफ रिटर्न्स है। कॉस्ट एंड इट्स टाइप्स है। रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ध्यान रखना है। रेवेन्यू क्या है, टाइप्स ऑफ रेवेन्यू और व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट एंड रेवेन्यू, ये भी पूछा जाता है। थ्योरी ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मैं पढ़ाऊंगा क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, जैसे थ्योरी ऑफ रेंट, थ्योरी ऑफ वेजेस, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ये सब। मार्केट में परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट यानी पूर्ण प्रतियोगिता, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट यानी अपूर्ण प्रतियोगिता, और मोनोपोली मार्केट मतलब एकाधिकार बाजार। तो ये सब चीज़ें इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपके रहेंगे। क्लियर है बात? यस सर। और आपको थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं, हल्का सा इकोनॉमिक्स का भी इंट्रोडक्शन दे दूं इस वीडियो में, ताकि आपको ये पता रहे कि इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र क्या है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन से, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। ये तो आप जानेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, क्योंकि इकोनॉमिक्स ही सब कुछ है। इकोनॉमिक्स का मतलब ध्यान रखना है, इकोनॉमिक्स का मतलब 2 शब्दों के योग से बना है। इकानमी, इकानमी से बना है। अपने कंट्री की पूरी इकानमी, जिसको भारतीय अर्थव्यवस्था बोलते हैं, आप जानते हैं। प्लस एक्स का मतलब इसके लिए कोई रूल्स और रेगुलेशन है, कौन कौन से लॉ एंड प्रिंसिपल हैं, लॉ एंड प्रिंसिपल्स, नियम कानून जो देश की पूरे इकोनॉमिक्स को डील करता हो, ऐसे लॉ एंड प्रिंसिपल जो अपने कंट्री के, अपने देश के, अपने कंट्री के, अपने देश के पूरे इकानमी को डील करता हो, ये बात आती है। इकानमी को डील करने वाले रूल्स और रेगुलेशन, लॉ एंड प्रिंसिपल फॉर द डीलिंग ऑफ, ध्यान रखना है, लॉ एंड प्रिंसिपल फॉर द डीलिंग ऑफ इकानमी। भारतीय अर्थव्यवस्था को या किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की अर्थव्यवस्था को डील करने के लिए जो लॉ एंड प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अर्थशास्त्र हिंदी मीडियम, अर्थशास्त्र ऐसा शास्त्र, ऐसे नियम और सिद्धांत, ऐसे नियम और सिद्धांत
जो केवल अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए बनाए जाते हैं उसको अर्थशास्त्र बोलते हैं। अर्थ प्लस शास्त्र, आप जान रहे हैं बगैर अर्थ के शास्त्र नहीं होता है। इसीलिए एक ऐसा शास्त्र जो अर्थ के ऊपर बनाया गया हो, केवल धन की बात हो, केवल पैसे की बात हो, केवल पूंजी की बात हो और किसी चीज़ की बात ना होती है, इसमें आपको ध्यान रखना है। तो एक इकानमी को डील करने के लिए जो भी लॉ एंड प्रिंसिपल बनाए जाते हैं उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये बात आपको ना इंट्रोडक्टरी पार्ट में। कौन थे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे? आपको पता होगा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का जन्म जो है, ऐसे तो कौटिल्य को माना जाता है, कौटिल्य, लेकिन कौटिल्य ने जो इकोनॉमिक्स की बुक लिखी तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स थी, उसका रिलेशन लड़ाई झगड़े से था, युद्ध से था। ऐसे में अर्थशास्त्र की अगर बात करूं तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको मानते हैं हम लोग बेटा? हम लोग मानते हैं 1776 में द नेचर एंड काजेज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, द नेचर एंड काजेज ऑफ the nature causes and significance of the nature causes and significance of wealth of nations। ये किताब लिखने वाला आदमी जानते हो कौन था? ये किताब लिखने वाला आदमी था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ साहब थे और एडम स्मिथ को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना। एडम स्मिथ ने ही वेल्थ ऑफ नेशंस बुक लिखी थी। शॉर्टकट में पूछा जाता कि आपके कंपटीशन में कि वेल्थ ऑफ नेशंस बुक किसने लिखा, तो आपको बताना पड़ेगा कि वेल्थ ऑफ नेशंस जो बुक थी वो एडम स्मिथ साहब ने लिखा था। ये इन्हीं को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अच्छा, अब बात होती है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के फादर कौन थे? यही थे। चाहे बिजनेस इकोनॉमिक्स हो चाहे जनरल इकोनॉमिक्स, दोनों के पापा कौन थे? दोनों के पापा यही थे। कौन? एडम स्मिथ साहब ही थे। इसको आपको जरूर ध्यान में रखना है। क्लियर है बात? यस सर। तीसरा इंट्रोडक्शन की बात मैं कर लूँ कि जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते हैं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो इकोनॉमिक्स के पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, दो टाइप के इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते हैं। एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, माइक्रो, दूसरा पढ़ते हैं मैक्रो। ये बात, माइक्रो मतलब होता है छोटा। ये इकोनॉमिक्स के दो बेटे हैं। ये पहला बेटा है, इसको छोटा बेटा बोला गया। बड़ा बेटा ये, पहला बेटा ये, बड़ा बेटा इसको बोलेंगे बड़ा अर्थशास्त्र, और इसको दूसरे वाले को, इसको हम लोग पढ़ते हैं छोटा। ये छोटा डान है, छोटा। हिंदी में माइक्रो को और भी बोलते हैं व्यष्टि, इसको क्या बोलेंगे? समष्टि, छोटा बड़ा। ये बात आपको ध्यान, कुल मिला के थोड़ा सा जानते रहिए। माइक्रो मतलब होता है छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा। ये बड़ा अर्थशास्त्र है, बड़ा भाई है। ये जान रखिए, अगर ये माँ बाप हैं, इकोनॉमिक्स अगर माँ बाप हैं, तो ध्यान रखना है ये इनके दोनों बेटे हैं। ये बड़ा बेटा ये है, दूसरा छोटा बेटा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में जो बड़ा बेटा है और जो छोटा बेटा है, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना। जो छोटा बेटा है ये रूल्स और रेगुलेशन बताता है केवल इंडिविजुअल या पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हम लोग किसी भी चीज़ का जब स्टडी करते हैं इसमें इकोनॉमिक्स में, तो बहुत बड़ी चीज़ों का नहीं, एक फर्म के बारे में पढ़ लिए, सिंगल फर्म के बारे में, एक इंडिविजुअल के बारे में हम लोग पढ़ लिए, एन इंडिविजुअल, एन इंडस्ट्री, छोटी सी किसी एक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लिए कि इसका इकानमी क्या है, एक फर्म की अर्थव्यवस्था क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, एक आदमी की आय क्या होती है, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, एक आदमी की इनकम क्या है। ये बात आप तो प्राइज ऑफ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए, ध्यान रखना है।
कंज्यूमर का कंजम्पशन लेवल या कंज्यूमर बिहेवियर, एक व्यक्ति का कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, ये बात सिंपली छोटा भाई हमको ये बताता है। छोटी छोटी बातों पर पढ़ाई करो, एक फर्म की इकानमी पढ़ो, एक आदमी की इकानमी पढ़ो, एक फर्म की अर्थव्यवस्था देखो यानी उसके हिसाब किताब देखो, एक व्यक्ति के बारे में बात करो, एक व्यक्ति के अर्थशास्त्र की बात करिए, एक इंडस्ट्री के, एक व्यक्ति की इनकम की बात करो, एक प्रोडक्ट की कीमत क्या होगी, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी, पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक व्यक्ति का बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर। यही चीज़ बड़ा जब भाई बात करेगा तो बड़ा भाई अपने ब्रॉड लेवल पे बात करेगा, ये पूरे देश की इनकम की बात करेगा, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। ये कहता है कि हम पूरे देश की बात करेंगे, हम अपनी व्यक्तिगत बातें नहीं करते हैं। यानी जो पर्सनल रिजल्ट होता है वो छोटे भाई के पास चला जाता है, और जो पूरे ग्रुप का रिजल्ट होता है, पूरे कंट्री की इकानमी की बात होती है, होल ऑफ इकानमी, इसको केन्स ने दिया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात आती है। तो ये कहते हैं कि पूरे देश की अगर बात करें, एक आदमी के रोजगार की बात करें या पूरे देश की, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्री, पूरे देश की एम्प्लॉयमेंट एज होल, पूरे देश के एम्प्लॉयमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट एज होल, पूरे देश में कितना पैसा कहीं पर, एज होल इकानमी, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जहाँ पर पूरे संपूर्ण देश की बात आएगी, जनरल प्राइस लेवल, वहाँ पर एक वस्तु की बात हो रही थी, यहाँ एवरेज प्राइस आ गया, जनरल प्राइस लेवल, सभी वस्तुओं की कीमत क्या होगी, बात समझ रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड, वहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड हो सकती है, यहाँ पर हम लोग पढ़ सकते हैं इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, एक व्यक्ति की डिमांड क्या है। लेकिन कोई आपसे पूछे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, वहाँ पर इंडिविजुअल सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई, ये सब किसके रिजल्ट होंगे, ये सब बड़े भाई के पास आ जाएंगे। इंडिविजुअल डिमांड हो गया, या आप कह लीजिए कि इंडिविजुअल सप्लाई हो गया, ये सब कहाँ चले जाएंगे, ये चले जाएंगे छोटे भाई के पास। लेकिन एग्रीगेट सप्लाई हो गया, एग्रीगेट डिमांड हो गया, तो ये बड़े भाई के पास चले जाएंगे। तो फिलहाल ये इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको दिया, जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं फटाफट नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नहीं जानते तो नुकसान है आपका इकोनॉमिक्स में, ये बात आपको 100% जान लेना है। तो फिलहाल इस बात को मैं आपको बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स क्या है, किसी भी देश की इकानमी को चलाने के लिए बनाए गए लॉ और प्रिंसिपल, है ना, द लॉ एंड प्रिंसिपल विच डील्स द होल ऑफ द इकानमी इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। पूरे देश की फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे, 1776 में एक किताब आई थी, द नेचर काजेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर माना जाता है। क्लियर है बात सर, एकदम क्लियर है। फिर हमने इंट्रोडक्शन दिया टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माँ बाप हैं इकोनॉमिक्स, अगर माँ बाप है तो इसके दो बेटे, एक बड़ा बेटा जिसको मैक्रो बोलते हैं, MACRO, एक छोटा बेटा है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो, इंडिविजुअल। माइक्रो में हम छोटी छोटी बातों का स्टडी करते हैं, ये स्मॉल चीज़ें, जैसे एक फर्म का इकानमी क्या है, एक व्यक्ति का, एक इंडस्ट्री का, एक व्यक्ति की इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम, एक वस्तु, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, एक वस्तु की प्राइस क्या है, कंज्यूम, एक व्यक्ति का बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिविजुअल डिमांड क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई क्या है। वही जब हम लोग दूसरी तरफ बात करते हैं, सेकंड तरफ, तो आपको एक चीज़ ज़रूर दिखाई दे रहा होगा, मैंने जो लिखा है बोर्ड पर आप ध्यान रखिए, बड़े भाई के हिस्से में क्या है, पूरे देश की इनकम क्या है, वहाँ एक आदमी की इनकम क्या है, एक फर्म की इनकम क्या है, एक इंडस्ट्री की इनकम क्या है, यहाँ सीधे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, एम्प्लॉयमेंट एज होल, वहाँ एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यहाँ एम्प्लॉयमेंट एज होल का मतलब पूरे राष्ट्र के एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही, वहाँ एक व्यक्ति ने कितना खर्च किया, यहाँ एम्प्लॉयमेंट एज होल पूरे राष्ट्र पर कितना खर्च हो रहा है, वहाँ एक प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, यहाँ जनरल प्राइस लेवल, वहाँ इंडिविजुअल डिमांड, यहाँ एग्रीगेट डिमांड, मतलब पूरा कितना डिमांड हुआ, वहाँ इंडिविजुअल सप्लाई, यहाँ एग्रीगेट सप्लाई, ये सब बातें आपको देखने को मिलेंगी। मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? यस सर। ये तो मैंने थोड़ा सा आज आपको केवल सिलेबस बताया था और इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर आपको मैं ले गया था।
अब हम लोग कल से पढ़ेंगे, इसके मेन सिलेबस को समझेंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है और इसके क्या क्या स्कोप हैं, क्या कंसेप्ट हैं, ये जनरल इकोनॉमिक्स से कैसे डिफरेंस करेगा, ये बातें हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।